नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहली सूचना है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर के आप लोग इसे देख सकते हैं। ये रहा संशोधित परीक्षा कैलेंडर, जिसमें जितनी भी परीक्षाएं संघ लोक सेवा आयोग से होती हैं, चाहे वो एनडीए की परीक्षा हो या यूपीएससी प्री की परीक्षा हो, यूपीएससी मेंस की परीक्षा हो, इंजीनियरिंग एग्जाम हो, सबकी जो डेट है यहाँ पर घोषित कर दी गई है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 7 जनवरी 2022 को होने जा रहा है और 10 अक्टूबर को सिविल सर्विसेज का प्री एग्जाम होगा। अगर आपने यूपीएससी की किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन किया है तो इस परीक्षा कैलेंडर से अपनी परीक्षा की जो तारीख है वो देख सकते हैं। अगली सूचना है, राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में भर्ती का दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहां पर अध्यापकों के और अध्यापकों के अलावा बाबुओं, क्लर्क इत्यादि के बहुत सारे स्टाफ की भारी कमी है और इसी भर्ती का जो आदेश है वो आज राज्यपाल ने फिर से दिया। यहाँ पर देख सकते हैं डेट पड़ी हुई है 25 जून और शाम की लगभग 5:30 बजे की ये न्यूज है, जिसमें लिखा हुआ कि आनंदीबेन ने कहा विश्वविद्यालय में खाली पदों पर भर्ती के लिए जल्द जारी हो नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जल्द से जल्द विज्ञापन जारी किए जाए और उसकी सूचना वेबसाइट पर भी अंकित की जाए। नीचे लिखा, पटेल शुक्रवार को राजभवन में जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जल्द से जल्द विज्ञापन जारी किए जाए और उसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाए। अगली सूचना है, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा की और यूपीटीईटी नोटिफिकेशन की। वास्तव में इसकी जो सही जानकारी है वो किसी को नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार इस भर्ती में इतनी देरी क्यों हो रही है। थोड़ी देर पहले मैंने पीएनपी के कर्मचारी को फोन किया था, मेरी बातचीत हुई है और जानकारी ये मिली है कि इन दोनों भर्ती की जो परीक्षाओं के बारे में इसलिए देरी हो रही है कि चूंकि पीएनपी के जो सचिव हैं उनका ट्रांसफर हो गया था और अनिल भूषण चतुर्वेदी की जगह असल में जो पीएनपी के जो नए सचिव हैं उनका नाम है संजय कुमार उपाध्याय और वो अभी तक गौतम बुद्ध नगर से आई ही नहीं है। ये भी एक वजह है यूपीटीईटी की नोटिफिकेशन में देरी की और एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा में देरी की। और अनिल भूषण चतुर्वेदी जी का लगभग 10 दिन पहले ही ट्रांसफर हो गया था। वर्तमान परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की जो तबादला है वो SCERT लखनऊ में संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण के पद पर कर दिया गया है। और आज मुख्यमंत्री की एक कैबिनेट मीटिंग थी जिसमें 12 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इसमें जो है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती और टीईटी परीक्षा के बारे में भी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया जाएगा, लेकिन आज भी इन दोनों के बारे में कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। कुल मिलाकर के एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा अब लटकती नजर आ रही है। और इसके बाद में अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी 2021 की। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, जैसे मैंने अब सुबह की वीडियो में भी मैंने आप लोगों से बताया था कि ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा तिथि को कम से कम 20-22 दिन बाद ही घोषित करना चाहिए, यानी सितंबर के महीने में टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं वो होनी चाहिए। इसके लिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने इसके पहले ही जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें ये कहा था, यह है 22 जून का पत्र जो उप मुख्यमंत्री को दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि कोरोना की वजह से टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो सितंबर माह के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आयोजित किया जाए। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि सादर अवगत कराना है कि विभिन्न समाचार पत्रों में टीजीटी पीजीटी 2021 को अगस्त माह में संपन्न किए जाने की चर्चा है। आप पूर्णतः अवगत हैं कि आपदा से बुरी तरह प्रभावित रहा प्रदेश। अधिकांश प्रतियोगी छात्र एवं उनके परिवार भी इस आपदा से ग्रसित रहे और इस तरीके से इन्होंने मांग की थी प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने कि ये जो परीक्षा है ये सितंबर के महीने में आयोजित की जाए, ना कि अगस्त के महीने में। और यहाँ पर मोहर भी लगी हुई है, अनुमोदन भी किया है डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। लेकिन चयन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में और छात्रों के दबाव में जो तिथियां हैं वो अगस्त में ही घोषित कर दी हैं। उसी क्रम में आज फिर से जो प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं विकी खान, उन्होंने चयन बोर्ड को एक फिर से पत्र लिखा है और पत्र भेजा है। लिखा है, सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलएलगंज प्रयागराज, आपको अवगत कराना है कि विज्ञापन वर्ष 2021 की परीक्षा तिथि माननीय चयन बोर्ड द्वारा घोषित की गई है। हजारों प्रतियोगी छात्र एवं उनके परिवार कोविड-19 के शिकार हुए हैं तथा लाखों प्रतियोगी छात्र इस परीक्षा में नए प्रतियोगी ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। किसी भी परीक्षा में परीक्षा तिथि की घोषणा से 60 दिनों का समय दिया जाना विभिन्न भर्ती संस्थाओं के मापदंड रहे, किंतु टीजीटी पीजीटी परीक्षा वर्ष 2021 में इस मापदंड का पालन नहीं किया गया है, जिससे लाखों प्रतियोगी छात्रों के भविष्य को लेकर के संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। माननीय
उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने भी 60 दिनों के समय पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। अतः आप श्रीमान से विनम्र प्रार्थना है कि इस मुद्दे पर प्रतियोगी मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना चाहता है और इस गंभीर मुद्दे पर प्रतिनिधिमंडल को अतिशीघ्र मिलने की अनुमति प्रदान करें। 25 जून ये आज की डेट लिखी हुई है। बहुत ही विक्की खान अध्यक्ष प्रतियोगी मोर्चा। और वहीं पर इन विद्यार्थियों का एक और तर्क है कि जो LT के विद्यार्थी हैं जिनका पोर्टल नहीं खुल पाया है सोशल और हिंदी आदि के, वो विद्यार्थी भी कहीं इस परीक्षा में बैठ ना जाए, इसमें देरी ना हो जाए। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो TGT PGT 2016 के भी हैं जिनको अभी तक कॉलेज आवंटित नहीं किया गया, उनकी भर्ती भी पूरी नहीं हो पाई है। तो विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि इन लगभग महीने 1.5 महीने में इन विद्यार्थियों की नियुक्ति हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, ताकि ये जो बच्चे हैं ये बच्चे भी आगे वो जो परीक्षा होगी 2021 की उसमें बैठेंगे नहीं और इससे सीधा सीधा जो है वो कंपटीशन कम हो जाएगा और जो नए विद्यार्थी हैं उनका फायदा हो। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं रहना है, आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। मेरा काम है सूचना देना, जो भी गतिविधियां होती हैं मैंने आपको आज की सूचना दे दी है। और इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कुछ सूचनाएं हैं, जैसे कि UPSSC का जो काम है परीक्षा एजेंसी को लेकर के वो लगभग 90% पूरा हो गया है। खाली वित्तीय मामला थोड़ा सा रुका हुआ है। वित्तीय मामला जो फाइनेंशियल बिड है वो अगर कंप्लीट हो जाएगी तो आपका जो परीक्षा कैलेंडर है वो 15 जुलाई के पहले जारी कर दिया जाएगा। जितनी भी परीक्षाएं स्थगित की गई हैं और जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं सभी परीक्षाओं का परीक्षा कैलेंडर आपको 15 जुलाई से पहले UPSSC के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। जानकारी ये भी मिल रही है कि अगले सप्ताह UPSSC से एक महत्वपूर्ण बहुप्रतीक्षित जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। हालांकि विद्यार्थी परिणाम के लिए लखनऊ में धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं 28 तारीख को। बढ़िया है, धरना प्रदर्शन करें, लेकिन चूंकि बहुत सारी भर्तियां हैं जिनके जो परिणाम है वो अभी तक नहीं आए, चाहे वो मंडी परिषद हो, चाहे वो आबकारी हो, चाहे वो लोअर 2 हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो। जैसा कि मैंने भी आप लोगों से बताया था कि PET के एग्जाम के पहले UPSSC लगभग सभी पुराने जो परिणाम है वो जारी कर देगा और इसी दशा में काम शुरू भी हो गया है और लगभग प्रत्येक 20-22 दिन में एक परिणाम जारी किया जाता है। UPSSC में PET को लेकर के काफी विवाद हो गया है। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो आवेदन से वंचित हो गए हैं। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि PET की जो विंडो हो एक बार फिर से खोली जाए और विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। अंतिम 2-3 दिन जो है वो सर्वर डाउन रहा, वेबसाइट क्रैश हो गई थी, विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे। इस परिप्रेक्ष्य में आज युवा मंच ने एक पत्र लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ईमेल की गई है। राजेश चान युवा मंच के संयोजक हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में रजिस्ट्रेशन के लिए तिथि आगे बढ़ाने के संदर्भ में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली से युवाओं को क्षोभ लगातार रहा है। जूनियर इंजीनियर की 2016-18 की परीक्षाओं का आयोजन के लिए आयोग के पास किसी तरह की कार्य योजना अभी तक नहीं है। करीब 22 भर्तियां अधर में आयोग की इसी कार्यप्रणाली की वजह से लटकी हुई हैं। इन लंबित परीक्षाओं के बजाय आयोग का जोर अब PET के आयोजन को लेकर के है, लेकिन इसके लिए अभी तक परीक्षा का आयोजन कराने वाली एजेंसी की निविदा फाइनल नहीं की गई है और आवेदकों की भारी संख्या की वजह से अंतिम 2 दिन साइट क्रैश रही है। ऐसी स्थिति में लाखों युवा आवेदन करने से वंचित हो गए हैं। महोदय, जिस आयोग में युवाओं को आवेदन के लिए जूझना पड़ रहा है, परीक्षा कराने वाली एजेंसी का अता पता नहीं है। ऐसे में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को इस सत्र के लिए निलंबित रखने की युवाओं की मांग उचित है और OTR में आयोग द्वारा इसी तरह का निर्णय लेना पड़ा था। ऐसी स्थिति में हमारी मांग है कि PET अर्हता रजिस्ट्रेशन के लिए जो तिथि है वो बढ़ाई जाए। उपरोक्त हालात के मद्देनजर PET को इस सत्र के लिए निलंबित रख करके 50,000 पदों का सीधा विज्ञापन जारी किया जाए, क्योंकि PET अर्हता के परीक्षा के आयोजन और उसके बाद भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करके उन्हें चुनाव पूर्व तक पूरा किया जाना संभव नहीं दिख रहा है, बल्कि इसके आयोजन से सभी लंबित भर्तियों पर पड़ना तय है। तो ये युवा मंच की तरफ से पत्र लिखा गया है कि अगर हो सके तो PET को पोस्टपोन कर दिया जाए 1 साल के लिए, अन्यथा जो PET का जो आवेदन है उसकी विंडो फिर से एक बार खोली जाए और विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। कितने विद्यार्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।